भी नहीं है, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है ये। आप किसी और के लिए आए होंगे यार। वो तो ये कहकर गई है कि अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी बीवी पे भरोसा ही नहीं करता है। अगर फिदा ने ये बात की होती ना तो मैं फोन पर ही उसका मुंह तोड़ देता। हाथ नहीं लगा, तुम्हारे पूरे खानदान से मुझे कराहियत महसूस होती है। क्या करूं, पागलों की तरह सड़कों पे निकल जाऊं उसको ढूंढने के लिए। मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। फराज जी, आप कैसे सो लेते इतने सुकून से? सनम को फिदा की हरकत पर बेहद गुस्सा आ जाएगा। वह साफ शब्दों में कहेगी कि जो आदमी अपनी ही बीवी पर भरोसा नहीं करता, उसके साथ रहने का उसे कोई शौक नहीं है। फिदा की इस गलत फहमी और शक भरे रवैये की वजह से घर के बाकी लोग भी उससे काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। हर कोई यही सोच रहा होगा कि फिदा ने बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा दिया। उधर तैमूर भी अब अपने दिल की बात साफ करना चाहता है। वह शाहजमा से अपने प्रपोजल का जवाब मांगता है, लेकिन शाहजमा मुस्कुराकर बड़ी समझदारी से इस बात को टाल देती है। वह फ़िलहाल कोई साफ जवाब नहीं देती, जिससे तैमूर भी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ फिदा अभी भी अपनी गलत फहमी में जी रहा है। उसे लगता है कि तैमूर और उसकी बीवी के बीच कोई रिश्ता चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि तैमूर और शाहजमा का रिश्ता तय हो चुका है, तब उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होगा। उस वक्त उसे समझ आएगा कि उसने शक और गुस्से में आकर कितना बड़ा नुकसान कर लिया है और शायद उसने अपना रिश्ता भी खो दिया है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। फरीद को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और उसके साथ उसकी बीवी को भी थाने ले जाया जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी बीवी पलटी मार देगी और सारा इल्ज़ाम फरीद पर डाल देगी। वह पुलिस के सामने यही कहेगी कि वह फरीद को जानती तक नहीं है। इस बात को सुनकर फरीद हैरान और बेबस हो जाएगा। पुलिस वाले भी उसे नहीं छोड़ेंगे और उसकी जमकर पिटाई करेंगे। इधर जैसे ही फरीद घर से गायब होगा, उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाएगी। वह हर जगह अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करेगी, मगर दूसरी तरफ फरासत बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से लेटा रहेगा। उसकी यह लापरवाही देखकर उसकी बीवी उसे ताने देगी। वह कहेगी कि उनका जवान बेटा घर नहीं लौटा और वह इतनी बेफिक्री से कैसे सो सकता है। तब फरासत टूटे हुए लहजे में जवाब देगा कि अब वह क्या कर सकता है। उसकी नज़र में तो उसका पूरा घराना ही बर्बाद हो चुका है। ना बेटियों के घर सही तरह बस पाए और ना ही बेड़ों से उसे सुकून मिला। अब फरासत को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के दिल दुखाए हैं। शायद आज जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह उसी का अंजाम है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या इन हालात के बाद फरासत की मौत हो जाएगी या कहानी में अभी और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय ज़रूर बताइए।